नैक्सट टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। नैक्सट टॉपिक अपने कोल पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर सपोज कर लो अपने को कोई सर्कल आ। सब तो पहले डेफिनेशन करते हैं आप पोल एंड पोलर की। तो सपोज कर लो अपने को कोई सर्कल आ एंड पी इज एनी पॉइंट। सपोज दिस बी एनी सर्कल एंड पी की आ एनी पॉइंट आ। दैन पी पॉइंट जो लाइन पास कराओ जो सपोज कर लो सर्कल किहड़े किहड़े पॉइंट से कट कर रही है टी एंड टी डैश से कट कर रही है। सर्कल अपने को एंड पी एनी पॉइंट आ। पी पॉइंट जो आप एक लाइन ड्रॉ की जो सर्कल नूं कट कर रही है टी एंड टी डैश से। दैन टी एंड टी डैश तुसीं की ड्रॉ करने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। दैन टी एंड टी डैश से आप की ड्रॉ कर देने टेंजेंट्स ड्रॉ कर देने हैं। एंड सपोज कर लो किहड़े पॉइंट पे मीट कर रहे हैं क्यू पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, सब तो पहले अपने कोल की सी कोई सर्कल सी एंड पी कोई पॉइंट सी। पी पॉइंट जो आप एक लाइन पास की जो सर्कल नूं किहड़े पॉइंट ते कट कर रही है टी एंड टी डैश ते कट कर रही है। दैन जिहड़े पॉइंट्स आ गए टी एंड टी डैश इन्हां दोनों पॉइंट्स से आप की ड्रॉ करने हैं टेंजेंट्स ड्रॉ कीते। तो सपोज कर लो टेंजेंट्स आ जो अपने कोले क्यू पॉइंट ते मीट कर रही है टी एंड टी डैश से आप की ड्रॉ कीते टेंजेंट्स। दैन जो टेंजेंट्स सी टी एंड टी डैश पॉइंट ते वो अपने कोले कित्थे मीट कर रहा क्यू पॉइंट ते। दैन लोकस ऑफ पॉइंट क्यू is called polar. Then locus of point Q is called polar of point P with respect to given circle. ठीक है, जो अपने को पॉइंट आऊगा इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना आप इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टी एंड टी डैश। जो आप पॉइंट आया अपने को क्यू इस पॉइंट का आप की फाइंड करना लोकस। दैन लोकस ऑफ पॉइंट क्यू इज कॉल्ड पोलर ऑफ पॉइंट P with respect to given circle. एंड जिहड़ा पॉइंट P आ फिर इस पॉइंट P नूं आपां की बोल देना पोल बोल देना ऑफ पोलर। दैन आ पॉइंट की बन जाऊगा पोल बन जाऊगा एंड आ क्यू की बन जाऊगा अपने को क्यू का लोकस की बन जाऊगा पोलर बन जाएगा। क्यू का लोकस की आ जाएगा पोलर। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देना। एक सर्कल अपने को एंड P इज एनी पॉइंट। P क्या एनी पॉइंट आ। दैन आप पी पॉइंट जो की ड्रॉ करना एक लाइन ड्रॉ की सपोज सर्कल में किहड़े किहड़े पॉइंट से कट कर रही है टी एंड टी डैश से। कोई लाइन ड्रॉ कर ली पी टी टी डैश जो सर्कल में कट कर रही है टी एंड टी डैश से। फिर इन्हां पॉइंट से टी टी डैश से आप टेंजेंट ड्रॉ की सपोज कर लो किहड़े पॉइंट से मीट कर रहा क्यू पॉइंट की। दैन आप क्यू पॉइंट का की फाइंड करना लोकस फाइंड करना। उस जिहड़ा क्यू पॉइंट का लोकस आएगा उस लोकस नूं की बोलांगे पोलर बोलांगे ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल। एंड जो पॉइंट P आ उन्होंने आप की बोलांगे पोल बोल देंगे। जो आ पॉइंट P रह गया उन्होंने आप की बोलांगे पोल बोल देंगे। हुण लोकस फाइंड किवें करना। चलो आ तां आपां एक लाइन ड्रॉ की है ना। सिमिलरली P पॉइंट तो बहुत सारिया लाइन पास हो जाएगी। आ भी लाइन P पॉइंट जो पास हो रही है आ भी लाइन जिन्नी मर्जी लाइन P पॉइंट जो पास करा लो आ सारिया लाइन कितों पास हो रही है P पॉइंट जो पास हो रही है। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਕਿ ਆ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। आ पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर ली सी। ठीक है, आ पॉइंट आए वैसे अपने को ठीक है। पी पॉइंट जब आप पास कर दी लाइन फाइंड की सी तो पी पॉइंट जो बहुत सारी लाइन पास कर दियाँ जो आप डेफिनेशन करते तो आप एक लाइन की गल कर लेने कि आप पॉइंट का लोकस फाइंड कर देंगे। लोकस फाइंड किवें करते हैं आप तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि जो सेम कंडीशन में सैटिस्फाई करते हो पॉइंट फाइंड करने। कंडीशन की आ कि P पॉइंट तुसीं लाइन पास करनी है सर्कल टू पॉइंट से कट के फिर वो पॉइंट से आप की ड्रॉ करने हैं टेंजेंट ड्रॉ करने एंड टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। उन्हें टेंजेंट का की फाइंड करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो मैं इतने 3 लाइनें ड्रॉ कर लिया होर भी बहुत सारिया लाइनस होणगियां जिहड़ियां पॉइंट पास करनगियां।
ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਸਰਕਲ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਪੋਲਰ ਬਣ ਗਈ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ P। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਲਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋਰ P 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਊ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨ P ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਲਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। P ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਜ਼ T ਤੇ T ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ T ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਜੈਂਟ। ਦੈਨ ਇਸ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੋਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਲਰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਿਵਨ ਸਰਕਲ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ P ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ P ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਸ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ। ਮੀਨਸ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਲਰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P। ਐਂਡ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਲ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਆਫ ਕਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਲਰ। ਐਂਡ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਵ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਸ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਊ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਸ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਲੋਕਸ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ। Find the equation of polar of point x1 y1 with respect to circle x square plus y square is equal to a square। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ x1 y1, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ x1 y1। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ T ਐਂਡ T ਡੈਸ਼। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ T ਤੇ T ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ T ਤੇ T ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਆ, x ਡੈਸ਼ y ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, T ਤੇ T ਡੈਸ਼ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ T ਡੈਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ
कि जो आ टी डैश बन गई टी एंड टी डैश बन गई वो क्यू दी की बन गई कोड ऑफ कंटैक्ट बन गई ना। इतों तो यही लग रहा अपन कि आप पहला सारा कुछ कंस्ट्रक्ट किया आ पॉइंट आप सपोज कर लिया कि इंटरसैक्शन कर रहे एक्स डैश वाई डैश से। हुण इतों की लग रहा कि जी लाइन आ टी डैश कि टी डैश की बन चुकी है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई ऑफ पॉइंट क्यू। तो फिर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की होंगी आपको पता इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट तो की बन जाएगी एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो अपने को की इक्वेशन आ गई टी डैश की इक्वेशन आ गई बट टी डैश पास कितों कर रहा वा पी पॉइंट तो बट इट पासिस थ्रू एक किहड़े पॉइंट जो पास कर रहा पी पॉइंट तो इट मीन पी पॉइंट टी डैश भी करूँगा सैटिस्फाई करूँगा की आ जाएगा अपने को x1 x डैश प्लस y1 y डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर। अपने को एक रिलेशन आ गया बिटवीन x डैश एंड y डैश। जो अपने को x डैश y डैश रिलेशन आ जाता तो फिर आप की करते हैं x डैश y डैश का की फाइंड कर देंगे लोकस फाइंड कर देंगे। दैट इज लोकस ऑफ x डैश y डैश एक्स डैश वाई डैश का की फाइंड कर देने इतों लोकस फाइंड कर देने की आ गया लोकस एक्स डैश में एक्स चेंज कर देने वाई डैश में वाई चेंज कर देने की बन गया लोकस एक्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। किहड़े पॉइंट का लोकस फाइंड किया सी एक्स डैश वाई डैश का इट मीन अपने को क्यू पॉइंट का की आ गया लोकस आ गया। चलो फिर आ अपने को की बन गया इक्वेशन ऑफ पोलर बन गई। ये अपने को की बन गई इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P। पी पॉइंट के पोलर की इक्वेशन आई की आ जे अपन आ सर्कल के बना x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। हुण तुहानूं लगदा होगा कि सारियां इक्वेशन सेम ही आई जांदियां ने कोड ऑफ कंटैक्ट की इक्वेशन भी इदां दी होई आई सी टेंजेंट की इक्वेशन भी इदां दी होई सी सारी इक्वेशन सेम जी आ रही ने बट है डिफरेंट सब दी डेफिनेशन ठीक है डेफिनेशन डिफरेंट आ तुहानूं याद रखणियां सौखियां ने तुहानूं सारी इक्वेशन याद रखणियां सौखियां ने तुहानूं पता तुसीं आपां पहलां नोटेशन कर चुके हैं कि ये किवें आऊगी ना ठीक है। जो तुहानूं पी पॉइंट पता पोल पता उसकी पोलर की इक्वेशन की होनी है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जानी है। दोबारा रिपीट कर देना आप किवें फाइंड की इक्वेशन ऑफ पोलर सर्कल गिवन सी एंड पॉइंट P गिवन सी P पॉइंट जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए टी ते टी डैश के कट कर रहे सर्कल में टी ते टी डैश के टेंजेंट ड्रॉ किए सपोज कर लो क्यू पॉइंट की मीट कर चलो क्यू पॉइंट का आप लोकस फाइंड करना जो आप क्यू पहले अपने को सपोज कर लेने एक्स डैश वाई डैश। हुण आ डायग्राम देखने से की लग रहा है कि जी टी डैश आ वो क्यू पॉइंट की की बन चुकी है कोड ऑफ कंटैक्ट आ चुकी है। चलो आप कोड ऑफ कंटैक्ट की इक्वेशन फाइंड करके क्यू पॉइंट वाली कोड ऑफ कंटैक्ट की है जी एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट जी टी डैश है होर किहड़े पॉइंट के पास कर पी पॉइंट चलो पी पॉइंट सैटिस्फाई कराता तो आ अपने को एक रिलेशन आ गया बिटवीन एक्स डैश वाई डैश। इतों आप कर दें लोकस फाइंड कर दें कि क्यू पॉइंट का चलो क्यू पॉइंट का लोकस फाइंड किया की बन गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये अपने को की आ गई इक्वेशन ऑफ पोलर आ गई ऑफ पॉइंट P एंड P पॉइंट की आ इस पोलर का पोल आ इसका मतलब जो पोलर आया वो भी एक लाइन आई आ एक लाइन की इक्वेशन ही है ना। इसका मतलब जी पोलर आ वो भी की है एक लाइन बन रही है। नैक्सट आ पोलर ऑफ ए पोल ऑफ ए गिवन लाइन कि जे अपन पोलर गिवन आप पोलर का की फाइंड करना वा पोल फाइंड करना। नैक्सट आ पोल ऑफ ए गिवन लाइन फाइंड द पोल ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 with respect to circle x square plus y square is equal to a square। ठीक है सिर्फ इस सर्कल के रिस्पेक्ट टू फाइंड कर रहे हैं। जो सर्कल चेंज हो गया वो पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे जो कोल फाइंड करेंगे।
ठीक है। जो आर्टिकल आप सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म के कोरसपोंडिंग ही फाइंड कर रहे हैं, सिमिलरली दूसरी फॉर्म के विद रिस्पैक्ट टू भी होंगे, ठीक है, जो अपने को जर्नल फॉर्म होंगी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ax + by + c = 0 ਐਂਡ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, x² + y² = a²। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਪੋਲ ਆਫ ਲਾਈਨ 1 ਕੀ ਆ, 1 is x1 y1। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਲ ਕੀ ਆ, x1 y1 ਆ। ठीक है। आप सपोज कर लो लाइन का पोल कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो आप इस लाइन का पोल फाइंड करना, फर्स्ट मीनस आपको पोलर गिवन आना, मीनस आप पोलर का पोल फाइंड करना है, हमेशा पोलर का ही पोल होगा, ठीक है। आप डेफिनेशन कर चुके हैं, जो अपने को पोलर आऊगा फिर ही पोल आना वा। इसका मतलब अपन पोलर गिवन, आप पोल सपोज कर लिया, की सपोज कर लिया, पोल x1 y1। हुण आप इत्थों फिर इक्वेशन ऑफ पोलर लिख सकते हैं, दैन इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ x1 y1 की आ जाएगा, x1 + y1 = a²। बट आप आ की सपोज किया सी, फर्स्ट लाइन का पोल सपोज किया सी, इसका मतलब x1 y1 का पोलर अपन ऑलरेडी गिवन सी, कितना गिवन सी, लाइन 1 गिवन सी। एक आप अपने को फाइंड कर लिया पोलर, कितना फाइंड कर लिया, x1 + y1 = a²। इट मीनस जो 1 ते 3 आ वो अपने की होणगियां, सेम पोलर आ रहा, मीन दोनों लाइन्स की होणगियां सेम होणगियां। एक अपन पोलर गिवन सी, एक आप पॉइंट्स पोल सपोज किया, पोल सपोज करना आप अपने को एक पोलर लिख लिया। इसका मतलब 1 ते 3, 1 and 3 रिप्रेजेंट्स, 1 and 3 रिप्रेजेंट सेम लाइन। 1 ते 3 कदों सेम लाइन रिप्रेजेंट्स करनगियां, जो उन्होंने कोरसपोंडिंग कोएफिशिएंट्स की होणगे सेम रेशो च होणगे। चलो कोरसपोंडिंग कोएफिशिएंट फाइंड कर दो, x1 / a आ गया = y1 / b आ गया = -a² की आ गया c आ गया। चलो इत्थे अपने को x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 = a² c एंड y1 कितना आ गया, -ba² c। ये अपने को की फाइंड हो गया, x1 y1 आप सपोज किया सी, फाइंड करता, ये अपने को की आ गई पोल के कोआर्डिनेट्स आ गए। x1 कितना आ गया, -A²/c -ba²/c। अपने को की आ गई कोआर्डिनेट ऑफ पोल आ गई कि जे अपन आ पोल गिवन हो, जे तुम इसका पोलर फाइंड करोगे, पोलर कितना आना इस पोल का, ax + by + c = 0। सेम ये क्वेश्चन होंगे, जो लाइन गिवन होया करूगी, सर्कल गिवन होया करूगा, उसका तुम की फाइंड कराया करना वा, पोल फाइंड कराया करना वा। सिमिलरली जिवें आप आर्टिकल किया एज इट इज ही आप क्वेश्चन करने। एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी रह गई, वो तुम रीड कर लेनी है बुक चों। चलो आप क्वेश्चन करते हैं, ये इस आर्टिकल नाल दा अपन लाइन गिवन, सर्कल गिवन, आप लाइन का की फाइंड करना, पोल फाइंड करना। मीन अपन पोलर गिवन आप पोल फाइंड करना। Find the pole of straight line 2x + y + 12 = 0 with respect to circle x² + y² -4x + 3y - 1 = 0. Find the pole of straight line 2x + y + 12 = 0 with respect to सर्कल x² + y² -4x + 3y - 1 = 0।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਨ 1 ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਪੋਲਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਦਾ ਹੀ ਪੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ x1 y1 be, let x1 y1 be required pole जो ਆਪਾਂ फाइंड करना। सपोज कर लो ये अपने को की है रिक्वायर्ड पोल है, ये ਆਪਾਂ सपोज कर लिया पोल ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆ x1 y1 ਜੇ पोल ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1 y1 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਲ ਪਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1। so x1 y1 ਦਾ ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ x1 y y1 एंड x ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ x plus x1 y 2 minus 4 x plus x1 y 2 plus 3। ठीक है, लिखन का वे सेम ही है जो आप लिख रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिए किया सिमिलरली सारा कुछ जर्नलिस्ट फॉर्म लिए हो जाना। अपने को की आ गया इक्वेशन ऑफ पोलर आ गई। चलो थोड़े जे सिंपलीफाई करते हैं आप, 2 ना 2 कैंसल हो गया की बन जाना अपने को x1। चलो 2 ना 2 कैंसल करा जो आप x वाली टर्म कितनी आ रही हैं अपने को वो 2 ना मल्टीप्लाई भी करना, मैं सिंपलीफाई कर लिया अपने को। सिंपलीफाई करने की आ रहा है 2x1 माइनस 4 इंटू x, इन प्रॉपर लाइन की फॉर्म से लिख लेने आप 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल प्लस 2y1 प्लस 3y कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ y आ गया माइनस 4x1 प्लस 3y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और नंबर दे दिया 3। ये अपन सॉल्व कर लिया इस जो इक्वेशन ऑफ पोलर आई है, तो आ बन गया अपने को सॉल्व करके नंबर देता आप 3 नंबर देता। बट अपन x1 y1 का पोलर ऑलरेडी गिवन सी कितना गिवन सी 2x plus y plus 1 is equal to 0 plus 2x plus y plus 12 is equal to 0। अपन इस पोल का पोलर ऑलरेडी गिवन सी, इसका मतलब 1 and 3 रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। एक आप अपने को पोलर फाइंड कर ले ऑलरेडी गिवन सी, देयरफॉर 1 and 3 रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। इतो की आ गया इम्प्लाइज 1 and 3 represents the same line। एक पॉइंट का सर कोई पोलर आ सकता बट आप दो इक्वेशन लिख ली, एक गिवन सी, एक आप अपने को फाइंड कर ली। ये तो मतलब दोनों की होंगे सेम होंगे लाइन्स। जो दोनों लाइन सेम कदों होंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स की होंगे सेम रेशियो होंगे। चलो y के कोएफिशिएंट की है तो 2y1 प्लस 3/1। तो कांस्टेंट टर्म इतने कितनी आ रही थी माइनस 4x1 प्लस 3y1 माइनस 2 उत्ते कांस्टेंट टर्म कितनी है 12। आप दोनों लाइन सेम सी तो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट की करते सेम रेशियो च करते। हुण चलो इन्होंने सॉल्व करो, पहला फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लो, जाप लाइन करो। एक बारी फर्स्ट थर्ड ले लो, एक बारी सेकंड थर्ड ले लो। जब फर्स्ट 2 चूज कर सकते हो फिर फर्स्ट एंड थर्ड चूज कर सकते हो, जिवें मर्जी सॉल्व कर लो। पहले आप फर्स्ट 2 ले लेंगे इक्वेशन। चलो फर्स्ट 2 इक्वेशंस तो की आ जाएगा अपने को, पहला फर्स्ट 2 इक्वेशन चूज कर लेना है। अब 3 इक्वेशंस इक्वल ने अपने को ये मर्जी सॉल्व कर सकते। फर्स्ट पहला फर्स्ट 2 चूज कर लो,
फिर 1 3 चूज कर सकते हो ਜਾਂ 2 3 चूज कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। तो मैं फर्स्ट सेकंड ले लिया एंड फर्स्ट थर्ड चूज कर लिया ਆਪਾਂ इक्वेशन। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x1 -4y1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x1 -4y1 -4 -6 कितना आ गया -10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड में सॉल्व किया आपका क्या आ जाएगा 24x1 प्लस 6 यानी कि 30x1 24 प्लस 8 ना 32x1 ये आ गया 32x1 -6y1 -48 प्लस 4 -44 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ x1 y1। तो दोनों इक्वेशन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਐਂਡ x1 ਐਂਡ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ एंड y2 की वैल्यू आ रही y1 की वैल्यू आ रही है माइनस। ठीक है सॉल्व कर लियो इन दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ। अपने को x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आ गई -2। देयरफॉर पोल अपने को की आ गया 1 का पोल अपने को की आ गया 1, -2 आ गया की आ गया पोल 1, -2। आ कैलकुलेशन जरूर चेक कर लियो। ठीक है आप दोनों लाइन्स इक्वल कराई सी, दोनों लाइन्स इक्वल का जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन की उनके सेम रेशियो फिर आ इक्वेशन आ गई सी इथों तीनों इक्वल है इक्वेशन इथों दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर ले, दो इक्वेशन बनाई फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर आ तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी आउंदी होणगियां। ठीक है अपने को की आ लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरीएबल। हुण तां तुसीं सारी मैट्रिक्स थ्योरी भी कर ही लई होनी है, जिवें मर्जी सॉल्व कर लियो। ठीक है भावें एलिमिनेशन मैथड ना कर लियो, भावें मैट्रिक्स मैथड भी हैगा, हुण तां AX = B फॉर्म ना कर लियो, सारा कुछ आउंदा तुहानूं हुण। इतो x1 कितना आ गया 1 आ गया, y1 कितना आ गया -2 आ गया। इसका मतलब पोल आ गया अपने को 1, -2। नैक्सट आप क्वेश्चन करते हैं 4th क्वेश्चन है बुक से। प्रूव दैट if the pole of straight line with respect to circles, तुहानूं क्वेश्चन दिखा देना 4th है। if the pole of straight line with respect to circle x² + y² is equal to a² lies on the circle x² + y² is equal to 9a², then the polar is tangent to the circle x² + y² is equal to a² by 9। ये अपन इक्वेशन prove that if the pole of straight line with respect to circle x² + y² is equal to a² lies on the circle x² + y² is equal to 9a², then the polar is tangent to the circle x² + y² is equal to a² by 9। ये आप प्रूफ करना सारा कुछ। चलो प्रूफ करते हैं। अपन इक्वेशन लिखो पहले केड़ा इक्वेशन लिखी है अपन 3 सर्कल गिवन है की गिवन है प्रूव दैट इफ द पोल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन with respect to circle x² + y² is equal to a²। lies on the circle उनको सर्कल गिवन है, एक सर्कल आ गिवन
एक सर्कल आ जाएगा। थर्ड आप बाद लिख लेंगे, इफ पोल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन with respect to this circle x square plus y square is equal to a square lies on second circle। तो पहला मान लेट p x11 y1 be the pole of straight line। यही क्या ना अपन prove that if pole of a straight line, चलो पोल मान लें, if pole of a straight line with respect to first circle, पोल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल, जी स्ट्रेट लाइन अपन की गिवन है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल गिवन है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पोलर की आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पोल की आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पोलर इज प्रूव दैट पोल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਆ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਲਰ ਆਪਾਂ with respect to first find करना की आ गया x x1 y y1 is equal to a square। next कह रहा हूँ prove that if pole of a straight line कह रहे थे with respect to circle x square plus y square is equal to a square lies on the second circle। ਹੁਣ जो given आ given की है कि जेड़ा p point है जेड़ा pole ਆਪਾਂ suppose ਕੀਤਾ lies on ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ। ਪੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਟੱਚਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a square y9। तो आपने को सपोज थर्ड इक्वेशन आई सी, आप फोर्थ इक्वेशन आई सी, इनको ਆਪਾਂ फिफ्थ इक्वेशन कह रहे हैं जो थर्ड सर्कल ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਿਆ तो ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ if the pole of a straight line with respect to circle first lies on circle second then polar is tangent to the circle, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੱਚ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਟੱਚਸ ਦਾ ਫਿਫਥ, ਜੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਨ a square by 9 into x1 square plus a square by 9 into y1 square is equal to a raised to power 4 आ जाएगी। तो a square कैंसिल हो गया, की आ गया x1 square plus y1 square is equal to 9a square which is true, which is true। वो true ही अपनी को by 4 therefore जो अपने को पोलर आया सी गिवन लाइन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, गिवन सर्कल ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ Lx, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ Lx plus My plus n is equal to 0। ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, if a square l square a square n square ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, n square ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, a/3 ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੂ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ 4th, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਡ ਫਿਫਥ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਫਥ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਜੂਗੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ।
तो सेंटर कितना 0 0, तो डिस्टेंस फाइंड कर दो ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है ये बाय 3 आएगा। ये अगर दोनों साइड स्क्वायर करो ये 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 9 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किया है। इफ a स्क्वायर में कैंसिल किया गया 9a स्क्वायर इज सेम वही कंडीशन आएगी which is true by fourth। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। पोलर ऑफ पॉइंट P सब 7th क्वेश्चन है अपने को। पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टचेस द सर्कल x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। प्रूव दैट लोकस ऑफ कर्व गिवन बाय द इक्वेशन दिस। आप लोकस फाइंड करना कर्व का ना। प्रूव दैट इट्स लोकस इज गिवन बाय द कर्व। चलो सब तो पहले आप लिखते हैं अपन सर्कल की गिवन आ। फर्स्ट सर्कल गिवन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकंड सर्कल गिवन आ नंबर 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्वेश्चन तुसी रीड कर लिया होना। द पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल polar of point P with respect to circle first touches the circle second। prove that its locus is the curve given by। चलो आप प्रूफ कर देंगे जो कर्व आ रही है प्रूफ कर देंगे। लेट P पॉइंट किया, लेट P पॉइंट चूज कर लो x1 y1। इस P पॉइंट का आप की फाइंड करना, लोकस फाइंड करना। पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ पोलर की आ गई। पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू सर्कल 1 फाइंड करने का है कि आ गई x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। टचेस द दिस पोलर टचेस द सर्कल सेकंड। कहता जेड़ा पोलर आया वो सेकंड सर्कल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। then find then prove that its locus किदा लोकस पॉइंट P का। कंडीशन की है कि आ पोलर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ टच कराना वा सैकंड सर्कल ਨੂੰ। फिर बाद चौदह की फाइंड कर देना, लोकस फाइंड कर देना P पॉइंट का। जो जो गिवन आप करी जा रहे हैं हम की गिवन नाउ थर्ड टच सैकंड। थर्ड की कर रहा सैकंड ਨੂੰ टच कर रहा। थर्ड ਨੂੰ कदों टच करूगा, थर्ड सैकंड ਨੂੰ कदों टच करूगा इफ सैकंड के सेंटर तो थर्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी, रेडियस के इक्वल आ जाएगी। सेंटर के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो आ लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो की आ गई x अल्फा x1 अल्फा प्लस y1 बीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट। चलो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। रेडियस कितना सी 20। आपने को की आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। दोनों साइड की कर दो स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर देने हैं की आ गया अपने को दोनों साइड स्क्वायर कर दे। अल्फा x1 प्लस बीटा y1 माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। जो जो अपन क्या सी वो सारा कुछ फाइंड करता। नेक्स्ट की फाइंड कर दो लोकस ऑफ पॉइंट P की आ जाएगा लोकस अल्फा x x1 y1
एक्स वाई चेंज कर दो। एक पॉइंट लिए सी आप जनरल इक्वेशन लिखती सारे पी पॉइंट्स लिए जो आही कंडीशन सैटिस्फाई कर रही सी, जो सारिया कंडीशन सैटिस्फाई कर रही सी। तो वो अपने को की आ गई लोकस आ गया पी पॉइंट। ये आ भी रही है, कोई करव आ रही है ना, कोई करव आ रही है, अपन नहीं पता की करव, ये कोई करव आ रही है डिग्री 4x स्क्वेयर का स्क्वेयर आ रहा है। ये सी अपने को पोल एंड पोलर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने हैं। नैक्सट अपना रह गया इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म ऑफ इट्स मिड पॉइंट। ये अपन कोड का मिड पॉइंट गिवन आ, आप इक्वेशन लिखनी है। उस तो बाद कोड जी आप इक्वेशन फाइंड करनी है जिन्हें तक ये अपना सर्कल का काम हो गया, सारे आर्टिकल इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के सेम होने हैं। ठीक है, जिन्होंने सर्कल के आर्टिकल सारे आ गए, वो इलिप्स हाइपरबोला वो कोई काम नहीं। सर्कल के क्वेश्चन थानू अगे भी आउणगे, इतने सर्कल के क्वेश्चन थोड़े आ क्योंकि ओनली आप सर्कल किया, सर्कल में बाकी कर्व्स नाल भी आप रिलेट करना। जिमें जिदा दो सर्कल गिवन सी उत्थे एक सर्कल एक पैराबोला जाए, थर्ड इलिप्स भी हो सकता वा। ठीक है, इदां दे क्वेश्चन आउणगे। कंडीशन सारिਆਂ ਦੀ सेम ही आ, इक्वेशन भी सारिਆਂ ਦੀ सेम तरह ही फाइंड करनी। जिमें सर्कल के आर्टिकल किए सेम आर्टिकल आप करने, प्रूफ भी सेम ही डिटो प्रूफ करने। इस करके सर्कल के प्रूफ चंगी तरह कर लो कि थोड़ा अगे टफ ना हो। कॉमन प्रॉपर्टीज चलनिया कुछ सारिਆਂ ਦੀ सेम, उस तो बाद कुछ स्पैशल प्रॉपर्टी करव दी अलग होणगियां, वो सारिਆਂ डिफरेंट डिफरेंट होणगियां। ठीक है, 5-6 सारिਆਂ दी कॉमन प्रॉपर्टीज चलनियां। एंड तैयारी करी चलो आप दी नाल दिसंबर थोड़े पेपर जरूर होणगे फाइनल, बाकी आप कल करते हैं।